इस धागे में महाकाल का आशीर्वाद है। अगले 3 घंटों तक आप दोनों को अपने हाथ ऐसे ही बांधे रखना है, जिससे आपका रिश्ता अटूट हो जाए। गौरव अरोरा की हत्या के अपराध में हम वरदान तिवारी को गिरफ्तार करने आए हैं। गौरव को तो हार्ट अटैक आया था ना? लेकिन आज ही किसी ने गौरव के मौत की इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट दर्ज की है। और ये शिकायत दर्ज किसने कराई है? क्या भाभी जी, रिपोर्ट दर्ज कराने से पहले फैमिली से बात नहीं की थी? प्रधान जी, एक बार हमारी बात शांति से सुन लीजिए। हम रूबी के साथ कोई भी अन्याय प्रधान जी, क्या हुआ आपको? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पापों की सजा भगवान मेरी बहन को इस तरह से देंगे। केतकी में जिंदगी में हमेशा जीता हूं, हर बाजी जीती है मैं, लेकिन एक पति, एक बेटे, एक भाई के किरदार में मैं हार गया। रिश्ते निभाने में मैं हार गया। केतकी, हार गया। प्रधान जी, ऐसा नहीं है। हमें और आप में इतनी शक्ति कहाँ है कि हम राम जी की लीला समझ पाए? हमें तो सिर्फ इतना विश्वास है कि हमारी रूबी में कोई छल कपट नहीं है और राम जी अच्छे लोगों के साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देते। जब वो लोगों के साथ गलत नहीं करते तो लोगों की जिंदगी में इतना गलत कैसे हो जाता है? मुझे कभी पिता का प्यार नहीं मिला, इसलिए मैंने पूरी कोशिश की कि अपने भाई बहनों की जिंदगी में हर वो फर्ज निभाऊं जो पिताजी ने नहीं किया, ताकि उन्हें पिताजी की कमी महसूस ना हो। लेकिन आपने कभी उनके बारे में पता करने की कोशिश नहीं की? मैं उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। बस इतना जानता हूं, एक बाप के किरदार में भी मैं हार गया। तभी तो देखो, मेरे होते हुए भी मेरी बहन की जिंदगी में इतने दुख है। नहीं प्रधान जी, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, यही तो जीवन का नियम है ना। और हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम दुख से छुप नहीं सकते। नहीं प्रधान जी, सब ठीक हो जाएगा। शांत हो जाइए। केतकी, मुझे डर लगता है, मुझे बहुत डर लगता है। केतकी, प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए दुख से दूर ले चलो, प्लीज।
रूबी के जीवन को दुखों से भरने वाले हत्यारे को हम छोड़ेंगे नहीं। रूबी को हम न्याय दिलाकर रहेंगे। धन्य हो गए हम महाराज जी जो आप हमारे घर पधारे। आप तो अंतर्यामी हैं, शक्ति भाव कर समझ ही चुके होंगे कि कुछ समय से इस घर में घोर संकट आ रहे हैं। आपकी बड़ी कृपा होगी महाराज जी यदि आप इस घर और इस घर के सदस्यों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद दें। इस गंगा जल को घर के हर कोने में छिड़क देना। जी। अपने मन में ईश्वर की लीला पर प्रश्न ना उठने देना। सबका भला बुरा एक वो ही जानता है। दोपहर को भोजन के बाद हर दिन एक पैर पर खड़े रहकर तुम्हें 1 घंटे तक तप करना चाहिए। क्यों महाराज जी? तुम्हारी नई नौकरी लगी है ना? हाँ जी, हमारे भाई के यहाँ पर ही काम पर जाया करेंगे। दोपहर को तप करोगे तो पिछली बार की तरह इस बार काम पे सोने के लिए नहीं निकाले जाओगे। जी महाराज जी। क्यों है हर बार बेइज्जती करा देते। वरदान, केतकी, महाराज जी ये हमारा बेटा और बहू है। बस आप इन्हें ऐसा कोई आशीर्वाद दीजिए कि आगे कभी भी इनके विवाहित जीवन में कोई संकट ना आए। संकट तो कुछ रिश्तों के भाग्य में लिखा रहता है, लेकिन अटूट तो वही रिश्ते होते हैं जो कठिन परीक्षाओं को पार करते हैं। आप दोनों अपना दाहिना हाथ आगे कीजिए। इस धागे में महाकाल का आशीर्वाद है। अगले 3 घंटों तक आप दोनों को अपने हाथ ऐसे ही बांधे रखना है, जिससे आपका रिश्ता अटूट हो जाएगा। क्या बदतमीजी है? ये तुमने क्या कर दिया आकाश? इस रिश्ते के अटूट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता वरदान। हमारी दोस्त एक हत्यारे के साथ रिश्ता नहीं रख सकती। अरे चुप करो।
हमारा लल्ला और हत्यारा? क्या बकवास कर रहे हो तुम? गौरव अरोरा की हत्या के अपराध में हम वरदान तिवारी को गिरफ्तार करने आए हैं। ये लोग ये गौरव के मर्डर के लिए वरदान को क्यों गिरफ्तार करने आए हैं? तुम क्या बोल रहे हो आकाश? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। वरदान जी कभी ऐसा नहीं कर सकते। और किसी की हत्या, वो तो खुद तैयार थे गौरव को घर जमाई बनाने के लिए। ढोंग था। जानबूझकर किया हुआ ढोंग, ताकि मेरे भाई को मारने के बाद इस पर किसी को शक ना हो, है ना वरदान? और सच तो यही है ना कि पहले दिन से तुम्हें मुझसे और मेरे परिवार से नफरत थी। रूबी और गौरव के बीच जो भी हुआ वो तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तभी मेरे भाई का कत्ल कर दिया ना। वरदान जी, मुझे लगा था कि अपने भाई को खोने का दुख तुझे बदल देगा, लेकिन कुछ नहीं बदला। तो आज भी मेरे खिलाफ इसीलिए है ना क्योंकि तू केत की है। वरदान! एक लफ्ज भी और निकाला ना तो मेरा हाथ उठ जाएगा आज। अच्छा, आकाश, आकाश, आकाश छोड़ो। वरदान जी रुक जाइए। आकाश, तुम्हें हमारी बात पर तो भरोसा है ना? हम इस बात के साक्षी बनने के लिए तैयार हैं कि वरदान जी कभी भी ऐसा कदम नहीं उठा सकते। और किस बलबूते पर आप हमारे भैया पे इतना संगीन आरोप लगा रहे हैं? ये लाइसेंस आपके भाई का ही है ना? ये उसी स्पॉट पर मिला है जहां पे गौरव की लाश मिली थी। लीजिए। ये वहां कैसे मिला आपको? ये तो उस दिन मेरी शर्ट में रह गया था। जब मैं गौरव को मारने गई थी तब मैं वरदान का शर्ट पहनकर गई थी। कहीं तब तो उस शर्ट से नहीं गिर गया। जब मैं वो टैक्सी से टकराई थी तब शायद ये लाइसेंस उस वक्त वहां गिर गया। और एक सेकंड, इस ड्राइविंग लाइसेंस का वहां पर मिलने से क्या साबित हो जाता है? और गौरव को तो हार्ट अटैक आया था ना? लगता तो हमें भी यही था, लेकिन आज ही किसी ने गौरव के मौत की इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट दर्ज की है। अब तो केस बनेगा और मुझे लगता है लंबा भी जाए। और ये शिकायत दर्ज किसने कराई है? क्या भाभी जी? रिपोर्ट दर्ज कराने से पहले फैमिली से बात नहीं की थी?
700 रुपया हार गया। गौरव अरोरा, उसकी 3 दिन पहले मौत हो गई थी। हमें उसके बारे में आपसे कुछ बात करनी है। गौरव अरोरा, ये वही इंसान है ना जिसको टैक्सी में अटैक आ गया था? जी बोलिए। सर, हमें लगता है कि गौरव की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई, बल्कि उसे कुछ दवाइयां देके जानबूझकर हार्ट अटैक लाया गया है। गौरव की हत्या हुई है सर। मुझे भी आज लग रहा था कि आज हम 2000 रुपया जीतेंगे, लेकिन 700 रुपया हार गए। लगता है होता है। देखिए, हम शक के बलबूते पे गौरव की इन्वेस्टिगेशन फाइल फिर से खुलवाना चाहते हैं। आप हमारी रिपोर्ट लिखिए। मैडम, आप ये गौरव अरोरा, आप उनके लगते क्या हो? हम तो इनके कोई नहीं लगते, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम रिपोर्ट तो लिखवा सकते हैं ना। हा? और गौरव अरोरा का भाई आकाश अरोरा हमारा पुराना दोस्त है। दोस्ती? ये कैसी दोस्ती थी आपकी? इन सवालों का केस से क्या लेना देना है? और अगर आप हमारी रिपोर्ट नहीं लिखना चाहते तो हम मीडिया तक भी जा सकते हैं। वरदान तिवारी की पत्नी है हम। मैडम, आपकी ये मीडिया की धमकी से हम रिपोर्ट नहीं लिखते। रिपोर्ट लिखना हमारा काम है। पांडे, अरे रिपोर्ट लिखिए मैडम का। जब मुझे पता चला कि ये केस तुमने दर्ज कराया है तो मुझे खुशी हुई केत की। फाइनली तुम उस इंसान के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत जुटा पा रही हो, लेकिन आज फिर से उसी के साथ एक हत्यारे का पक्ष ले रही हो तुम। अफसोस हुआ मुझे इस बात का। तुमने हमारे लल्ला के खिलाफ रपट लिखवाई। हमने मना किया था ना तुमसे कि हमें कोई जांच पड़ताल नहीं चाहिए, कहा था कि नहीं? लेकिन दादी, हम तो सिर्फ रूबी को इंसाफ दिलाना चाहते थे। रूबी मेरी बहन है और उसका भला बुरा मैं तुमसे बेहतर जानता हूं। देखिए, ये सब फैमिली ड्रामा सुनने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। अरेस्ट करो इसे। वरदान जी, वरदान जी रुक जाइए। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमारा बेटा हत्यारा नहीं है। हमें बस थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए। हम अपने वकील से बात करें। वरुण तुरंत। माता जी, आप अपने वकील को लेकर थाने आइए। चलो। नहीं, आप हमारे भाई को ऐसे ही जबरदस्ती नहीं लेकर जा सकते। नहीं, आकाश, एक बार हमारी बात सुन लो। वरदान जी हमारे पति आप उनको अच्छे तरीके से जानते हैं। वरदान जी तो खुद गौरव को अपनाने के लिए तैयार हो गए थे। आकाश, वो कभी ऐसा नहीं कर सकते। वरदान जी कभी ऐसा कदम नहीं उठा सकते। वो किसी की हत्या नहीं कर सकते। आकाश, वरदान जी, एक मिनट। वरदान जी, पहले मुझे अपने वकील से बात करने दो। तुम लोग मुझे ऐसे जबरदस्ती नहीं लेके जा सकते। वरदान तिवारी नाम है मेरा। मीडिया की धमकी दी थी ना, देखना नहीं चाहोगी? तुम्हारे घर के बाहर तुम्हारे पति का इंतजार कौन कर रहा है?
चलो। पिताजी, क्या गौरव अरोड़ा की हत्या का आरोप आपको स्वीकार है? गौरव अरोड़ा से आपकी क्या दुश्मनी थी? क्या ये बात सच है कि आपने अपनी बहन की सगाई इनके साथ तोड़ दी थी? क्या आपकी बहन और गौरव के बीच के संबंध का इसी हत्या का कारण है? बताइए, हमें जवाब दीजिए। बताइए, हमें जवाब दीजिए। हमें जवाब चाहिए, जवाब दीजिए। हे राम जी, ये हमने क्या कर दिया?